जय जगन्नाथ जी। कहते हैं भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे अपने सच्चे भक्तों के दिल में बसते हैं। और जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अपने सिंहासन से उतरकर अपने भक्त के आंगन तक चले आते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक भक्त की नहीं, यह कहानी है एक विश्वास की। नमस्कार प्रियजनों, आइए आज हम सुनते हैं भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त रघुदास की कहानी। उड़ीसा की पवित्र धरती, जहां समुद्र की लहरें भी भक्ति में झूमती हैं, जहां हर कण में बसते हैं स्वयं प्रभु, वहीं विराजमान है जगन्नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे स्वयं अपने भक्त के द्वार तक चले आते हैं। आज की कथा है एक ऐसे ही अनन्य भक्त की, एक साधारण इंसान लेकिन असाधारण विश्वास वाला, जिसका नाम था रघुदास। रघुदास ना तो कोई राजा था, ना कोई महंत, ना ही उसके पास थी कोई धन संपत्ति। उसके पास था तो बस अटूट विश्वास और अपने प्रभु के चरणों में समर्पित एक निर्मल हृदय। लेकिन एक दिन ऐसा जब उसकी भक्ति की परीक्षा स्वयं भगवान ने ली, और जो हुआ उसने पूरे गांव को चमत्कार का साक्षी बना दिया। क्या सच में भगवान अपने भक्त के लिए नियम तोड़ देते हैं? क्या सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान धरती पर उतर जाएं? प्रियजनों, जानने के लिए अंत तक इस कथा के साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है विश्वास, समर्पण और दिव्य प्रेम की अमर गाथा। रघुदास भगवान जगन्नाथ भक्त के रूप में प्रसिद्ध है, जिनकी जीवन कथा भक्ति, त्याग और ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनकी भागवत कथा आज भी असंख्य भक्तों को प्रेरणा देती है। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम संख्य रस विकसित किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी। पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीजों का उपयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं, जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से
सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन यह क्या हो सकता था? उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपनों में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उस रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाया है। उन्होंने इसे बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार किया है। आपने डोरों की बाहरी विशेषता देखी और उसे माला मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की है। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला सामने रखकर अपने घर में पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर चैन से सो सकता हूँ। सच, भक्ति जब सीमा पर पार कर जाए तो चमत्कार जन्म लेते हैं, और उस दिन गांव वालों ने जो देखा उसने विश्वास की नींव हिला दी। क्या सच में भगवान अपने भक्त के लिए नियम बदल देते हैं, या फिर यह सिर्फ विश्वास की शक्ति थी? जो भी था, उस दिन इतिहास ने भक्ति को प्रणाम किया। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बातें बताईं। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और माफी मांगी और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सच, उस दिन सभी ने अपनी आंखों से देखा, भक्ति हारती नहीं, भक्ति हमेशा जीतती है। रघुदास ने कभी चमत्कार नहीं मांगा था, उसने बस विश्वास रखा था, और जब विश्वास सच्चा हो तो स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की लाज रखने आ ही जाते हैं। कहते हैं उस घटना के बाद रघुदास पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। गांव वालों ने भी समझ लिया कि भगवान मंदिरों में बने पत्थर की मूर्तियों में कैद नहीं होते, वे भाव में बसते हैं, विश्वास में बसते हैं। वे बिना शर्त उन्हें अपना मान लेते हैं। आज भी जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो पूरी की पावन धरती पर विराजमान जगन्नाथ मंदिर के नाथ अपने भक्त की सुनते हैं, क्योंकि भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक सच्चा मन चाहिए। और यही इस कथा का संदेश है। भक्ति में शक्ति है, विश्वास में विजय है,
और जो प्रभु को अपना मान लेते हैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। प्रियजनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें ताकि यह भक्ति की ज्योति और लोगों तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ जी।